और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें कि हंगनी कोट में नाजायज असलहा और गोला बारूद के ठिकाने का पता चला है। हंदवाड़ा पुलिस के जरिए शिलनार हंगनी कोट में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान असलहे और गोला बारूद के एक पुराने डम का पता चला है। AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 10 दस्ती बम, 26 UBGL ग्रेनेड बरामद हुए हैं। पुलिस वलगाम में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हंदवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हंगनी कोट में नाजायज असलहा और गोला बारूद के ठिकाने का पता चला है। हंदवाड़ा पुलिस के जरिए शिलनार हंगनी कोट में तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान असलहे और गोला बारूद के एक पुराने डम का पता चला है। AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 10 दस्ती बम, 26 UBGL ग्रेनेड बरामद किए गए। यानी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। इस पर हमारे सहयोगी और जानकारी देने के लिए याहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। याहिया, पूरी खबर क्या है? इस तरह से जितना हथियार और गोला बारूद मिला है, पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई इसे माना जाएगा। जी हुरैरा, मैं आपको बताता चलूं कि आज हंदवाड़ा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें असला बारूद की एक बड़ी खेप जो है वो जब्त की गई। हंदवाड़ा पुलिस को एक खुफिया इतला मिली थी कि वहां पर हफराड़ा और हैंगनीकूट के जंगलात में एक कमीनगाह है, जहां पर भारी मिकदार में जो है असला बारूद जमा किया गया है। और अगर ये असला बारूद आज शायद मिलिटेंटों तक पहुंच जाता तो एक बड़ा हादसा यहां पर हो जाता। लेकिन इस बड़े हादसे को जो है हंदवाड़ा पुलिस ने टाल दिया। उन्होंने फौरी तौर कार्रवाई इस बड़ी कमीनगाह को तबाह किया और इसमें भारी मिकदार में हम कहेंगे कि असला बारूद जमा किया गया था। इससे पहले भी हफराड़ा और हैंगनीकूट ये इलाका जो है, इन जंगलाती इलाकों में मिलिटेंटों का आना जाना रहता था। और इसी सिलसिले में एक कमीनगाह में जो है वहां पर इस तरह के जो है अम्युनिशन रखे गए थे। जो तफसीलात, जो पुलिस का जो ऑफिशियल प्रेस नोट आया, अभी पुलिस ने हमसे बात नहीं की, सिर्फ अभी तक ऑफिशियल प्रेस नोट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि AK-47 एक मैगजीन, 275 राउंड्स, 10 दस्ती बम, UBGL ग्रेनेड्स, 26 8 UBGL बूस्टर्स, 2 फ्लैम थ्रोवर्स, 3 रोस्टर शॉल्स एंड 5 रॉकेट बूस्टर्स। यानी कि एक बड़ी जो है भारी मिकदार है वो उन्होंने, यानी कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हमने साथ में यही कहा कि अगर ये चीजें आज मिलिटेंटों तक पहुंच जाती तो शायद एक बड़ी कार्रवाई होती, जिसको बाद में टाल नहीं सकते थे। लेकिन बिल्कुल, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पुलिस की तरफ से अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही कि आखिर ये कहां से आया या कहां जाने वाला था और क्या इरादा इसके पीछे हो सकता था? अभी तक पुलिस ने जो है इस सिलसिले में उन्होंने FIR पुलिस स्टेशन विलगाम में दर्ज किया और बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त इसकी जांच शुरू की गई। आया ये किन लोगों ने वहां पर रखा था, इसमें कौन लोग मुलविस हो सकते और इनका आने वाले वक्त में क्या मंसूबा था, इससे कहां ले जाना था, यानी कि तस्करी तो कहां ले जानी थी। इसके लिए हंदवाड़ा पुलिस ने बड़े पैमाने पर जो है छापामार कार्रवाइयां भी मुख्तलिफ इलाकों में शुरू की है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि भारी मिकदार में असला बारूद जो जमा किया गया था, आखिर किस तरह की कार्रवाई ये मिलिटेंट अंजाम देने की ताक में थे और कौन लोग जो हैं वो इन मिलिटेंटों का साथ दे रहे हैं, जिन्होंने वहां तक ये चीजें पहुंचाने की कोशिश की है। यानी कि हंदवाड़ा पुलिस इस सिलसिले में कल ही से लगी है और बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त हर जगह जो है छापामार कार्रवाई जारी है। यानी कि कोशिश की जा रही है, आखिर लगाने की कोशिश की जा रही है कि अब मिलिटेंटों का ग्राफ तो शुमाली कश्मीर में कम हो रहा है। दोबारा मिलिटेंसी को जन्म देने के लिए कौन लोग सामने आ रहे हैं, कौन उनकी मदद कर रहे हैं, उस पर बड़े पैमाने पर जो है जांच शुरू की गई है। जी बिल्कुल याहिया सुल्तान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो हंगनी कोट में गैर कानूनी असलहा और गोला बारूद के ठिकाने का पता चला है और अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर यह असलहा कहां से आया था और कहां पर जाता। लेकिन जितनी बड़ी मिकदार में यह असलहा था और अगर यह आतंकियों के हाथ लग जाता तो एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता था।